हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा भर्ती है उसके बारे में। एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो द्वितीय सत्र हुआ था मंगलवार को, उसमें जो विधानसभा सदस्य हैं श्री प्रसन्न कुमार जी, उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री आपने संदीप सिंह जी उनसे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और सफाई कर्मियों के कितने स्वीकृत पद हैं और कितने सापेक्ष पद कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद हैं। तो संदीप सिंह जी द्वारा उत्तर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के जो भी परिषदीय विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों की संख्या है 5,80,084। लगभग 6 लाख आपके अध्यापक तैनात हैं और वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,000 तथा नगर क्षेत्र में 12,000 पद रिक्त हैं। आपके 63,000 से अधिक पद आपके परिषदीय विद्यालयों में रिक्त हैं। परिषदीय विद्यालय का मतलब होता है बेसिक शिक्षा में आपके प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय, मतलब प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। इनमें आपके 63,000 पद रिक्त हैं। तो इससे एक बात तो अंदाज़ा लग रहा है कि आपकी जो भर्ती आएगी उसमें लगभग 51,000 पद तो होने ही होने हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपके बेसिक शिक्षा मंत्री से, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने पर कोई विचार कर रही है, कोई एजेंडा बना रही है? तो संदीप सिंह जी द्वारा उत्तर दिया गया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं उनमें सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद विद्यालयों में एक 68,500 की भर्ती हो गई है, एक 69,000 की भर्ती की गई, जिसमें संदीप सिंह जी ने बताया कि जो 69,000 की भर्ती जो 2018 दिसंबर में लाई गई थी, जो 3 चरणों में पूर्ण हो चुकी है, वह विवादित है और उसका सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में विभिन्न विवादों के कारण केस चल रहा है। जिसमें जो अभी 6,000 की लिस्ट आई थी, जिसमें आपके ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग के संबंध में जो 6,000 पद हैं वह विचाराधीन है, इसलिए आपकी अगली भर्ती रोकी गई है। ये यहाँ पर संदीप सिंह जी ने बताया है। पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसके रीज़न है, एक तो आपका बीएड और आपका डीएलएड विवाद कि जो बीएड के प्रशिक्षु हैं, जो एनसीटीई ने बताया कि बीटीसी वाले अगर पर्याप्त संख्या में हैं तब बीएड वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी पर एक तो आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका अक्टूबर में आपका ऑर्डर आना है फाइनल। और दूसरा आपका संदीप सिंह जी ने बताया जो आपकी 69,000 भर्ती है उसमें जो फोर्थ लिस्ट है 6,000 की, वह सुप्रीम कोर्ट में विवादित है। तो इसी वजह से आपकी भर्ती फंसी हुई है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि कब तक इसका निवारण कर दिया जाएगा। तो संदीप सिंह जी ने बताया कि जो मामला है वह आपका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तुरंत ही इन चीज़ों को निवारण कर दिया जाएगा और अगली भर्ती का मसौदा तैयार करके भर्ती लाई जाएगी। तो ये बात तो आप देख लें कि जैसे ही आपकी ये 6,000 वाला केस है और आपका बीएड और डीएलएड विवाद है, जैसे ही ये निपट जाता है आपकी अगली भर्ती हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब आप देख लें 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो एक मैं बताता हूँ कि अपने भारत देश में इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है चुनावों का। चुनाव के आने से हर चीज़ में तेज़ी आ जाती है, चाहे आपके वो कार्यकर्ता हों, चाहे आपके जो व्यापारी वर्ग हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का कोई भी काम है उसमें तेज़ी आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 6 महीने से अभी आप तैयारी करेंगे तो तब आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, 2 सुपर हुए हैं उनके। उसके बाद आपके सुपर टेट होने के बाद जो आपकी दूसरी चीज़ है, यूपी टेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं आपस में। तो इनका प्रभाव तो पड़ता ही है कि जो यूपी टेट में पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन सुपर टेट में रिपीट हो जाएं। एक तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। दूसरी चीज़, जो आपके हाई वेटेज के सब्जेक्ट हैं उन्हें आप तैयार करना स्टार्ट कर दें। जैसे आपका करंट अफेयर्स 30 नंबर का जल्दी ही अपने चैनल पर भी कराया जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद है आपका दूसरे नंबर पर आपका सीडीपी शिक्षण कौशल और जीवन कौशल 30 नंबर का। उसके बाद 40 नंबर की भाषाएं हैं। ये तीनों मिलके ही आपस में 100 नंबर आपके तैयार कर देते हैं। तो इन्हें पहले आप तैयार कर लें। उसके बाद थर्ड लिस्ट पे है आपका, जैसे ही तैयार हो जाए साथ में रिवीजन करते जाएं और अपना स्वयं मूल्यांकन करने के लिए घर पर ही टेस्ट सीरीज लगाएं। कोई भी आप खरीद लें, यूथ पब्लिकेशन की, घटना चक्र की, उनके आप 10 सेट पेपर घर पर लगाएं और अपना जो मार्क्स आ रहे हैं उनका एवरेज देखें कि आपके 150 में 100 नंबर आ रहे हैं या 90 या 110। 90 आ रहे हैं तो उन्हें बढ़ाने के लिए आप देखें कौन कौन से वीक पॉइंट हैं, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पर ज़्यादा समय दें, कौन से सब्जेक्ट आपके तैयार नहीं हैं उन पर ज़्यादा समय दें।
टेस्ट सीरीज़ में आपका स्कोर बढ़ेगा तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे धीरे आप तैयारी को और सुधार करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, जो सारे 14 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।